हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आप लोग टाइम देखिए, अभी बज रहा है सुबह का 5:22 ही हुआ है। तो आज सुबह मेरा क्लास था, तो इसके वजह से मैं जल्दी उठा और यहाँ पे मैं एक सेशन करने लगा हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं डेली जल्दी उठता हूँ। आप लोग जिन लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा ख़राब है और वो साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उन लोगों को मैं सलाह यही दूंगा कि आप लोग जल्दी-जल्दी उठिए एंड मेडिटेशन में लग जाइए। तो वहाँ पे आपका दिल और दिमाग का जो बॉन्डिंग है, वो धीरे-धीरे सही होते जाएगा। तो जो भी है, आज हम ट्रेड करेंगे ओटीसी में, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट किए। ओके, तो ये था मेरा प्रीवियस डे का ट्रेड। यहाँ पे मैं एक मार्केट चूज़ करूँगा। अभी लाइव मार्केट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा ईरो जीबीपी ओटीसी और इस जगह में मैं कुछ रूल्स के ऊपर ट्रेड करूँगा। देखिए, इस जगह में मार्केट क्या किया, लो के नीचे लो लगाया एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे लो के नीचे लो लगाने के बाद मार्केट एक मोमेंटम में जा रहा है। तो हो सकता है कि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया था, वहाँ से टैप के एंड आपके साइड में जा रहा है। या हो सकता है कि ये वाला लिक्विडिटी लेने जा रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए, हमें वो बताएगा इस जगह का कैंडल बिहेवियर। तो देखते हैं। देखिए, वो ऊपर तक गया और 800 से रिजेक्ट होके आ रहा है। यहाँ पे गैप किया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे कैंडल रेड बना रहा है। तो क्या इस जगह में हमें वो, मैंने ट्रेड लिया था इस जगह में, मैंने इस जगह में ट्रेड लगाया था, बट यहाँ पे बहुत ही ऊपर मेरा एंट्री हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरा लॉस होता है तो हम इसको नेक्स्ट कैंडल में रिकवर करेंगे। मैंने इस लॉजिक से ट्रेड लिया था। यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं रिएक्शन था, उस रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पे गैप हुआ और उस गैप का रीजन है बायर। तो हम इसीलिए बायर के साथ गए थे, बट मेरा थोड़ा ऊपर ट्रेड लगा है, ठीक है। तो गाइज 25 तारीख से मेरा और एक बैच स्टार्ट हो रहा है रात 8 बजे, तो उसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं आपका, जिसका फीस रहेगा 6,000 फुल मेंटरशिप का। तो आप सोच समझ कर उसमें एनरोलमेंट करवा लेना। क्यों? क्योंकि अगर आज अभी नहीं सोचोगे तो कभी नहीं सोच पाओगे और सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा बहुत सारा स्टूडेंट के साथ हुआ है। उन लोगों ने अभी आके मुझे यही बोलता है कि शायद मैं और भी पहले ज्वाइन हो जाता तो उनका पैसा और टाइम दोनों बच जाता। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के बातों के ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कैंडल फिर से 800 पे रुक गया है और यहाँ पे कैंडल काफ़ी बार कोशिश किया। तो क्या हमें इस जगह से ट्रेड लेना चाहिए? हम ट्रेड करेंगे अगर थोड़ा कैंडल नीचे आता है तो। ओके, हमने ट्रेड लगा दिया एक। एक हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न क्या है? यहाँ पे कैंडल पहली बार कोशिश किया, सेकंड बार कोशिश किया, थर्ड बार कोशिश किया। तो बार-बार कैंडल जब कोशिश करता है तो कोई एक लेवल का जो स्ट्रॉन्गनेस होता है, वो धीरे-धीरे ब्रेक होते जाता है और उस लॉजिक से हमने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे ये कैंडल अभी भी उस लेवल के नीचे रहता है या उस लेवल का ब्रेकआउट करता है। तो मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट कर ही देगा और ये ब्रेकआउट कर लिया है। तो देखिए, जो ट्रेड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमने अभी तो टाइम अपडेट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 21 तारीख दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम है वो है 22 तारीख, ठीक है। यहाँ पे आज 22 तारीख है और आज यहाँ पे अभी भी टाइम अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 6 नहीं बजा है। 6 बजने से पहले मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रीवियस डे का ट्रेड के साथ ये ट्रेड दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें ट्रेड से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमारा, 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से आपके डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। गैप किया, ऊपर 50 है, एक रेजिस्टेंस है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड
डाउन डायरेक्शन में लेना चाहिए या रिवर्सल करना चाहिए। तो मेरा राय ये है कि इस जगह में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे एक गैप का लेवल पेंडिंग है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है और एक बात यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है कि यहाँ पे हम ट्रेड लें कि ना लें। तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और हमें चाहिए गाइस 2 ट्रेड, और 2 ट्रेड के बाद मैं इस सेशन को एंड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं किया था लाइव पेयर में और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ओटीसी में, और अभी कोई भी पेयर अवेलेबिलिटी है नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेड में डाउन डायरेक्शन में करना चाहूँगा और मैंने लगा दिया है एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करने का रीज़न यही है कि इसने बहुत ऊपर तक गया था और 880 से इसने रिजेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो 86 था, सॉरी 860 का लेवल था यहाँ पे, उसके नीचे रखा गया है कैंडल को, यानी उस लेवल पे कैंडल का दिक्कत है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड किया, बट यहाँ पे कैंडल कितना नीचे गया और इस गैप से रिजेक्ट होके आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर आने वाला है, क्योंकि इस गैप पे कौन रहता है, इस गैप पे रहता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर। और इस जो ये जो लेवल है, इस लेवल को बोला जाता है गाइज वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे रेड आता है या ग्रीन आता है। ओके, ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ, और यहाँ पे विनिंग का जो मतलब कारण है, रीजन है, वो मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने रेट के लिए क्यों गया। तो अभी मुझे और एक ट्रेड चाहिए, सीओ ट्रेड, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया गया है और कैंडल इस जगह से रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए ऐसा ही ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, मार्केट एनालाइजिंग, मार्केट मैप, स्ट्रक्चर मैपिंग, स्टोरी आप कैसे रीड कर रहे हो, मार्केट का हर एक कैंडल का मूवमेंट आप कैसे देख रहे हो, मनी को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कोई ट्रेड करते टाइम आपको डर लगता है नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करता है मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए। तो देखिए इस जगह में मार्केट फिर से इस पॉइंट के ऊपर हाई लगा रहा है, यहाँ पे डबल स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है, और क्या हम इस जगह में ट्रेड कर सकते हैं? इस जगह में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं गाइज? ट्रिपल स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस जगह में हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इस जगह में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होता है कि एक कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बन जाता है। अगर ये कैंडल 900 को टच करता तो मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ले लेता, बट अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। एट्टी फाइव, और हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया है आप डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कैंडल 85 पे फेल हुआ था जो हमने देखा है यहाँ पे, और कैंडल एक डोजी बनाया है। इस जगह में आना चाहिए था एक रेड कैंडल को, बट यहाँ पे एक डोजी आ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि इस जगह में जो सेलर है उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने आप डायरेक्शन में ट्रेड लिया, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, वो कैंडल ने टच कर लिया है 900 को, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलर आ सकता है। तो वही एक दिक्कत है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा विन हो जाता है या ये लॉस हो जाएगा, हमें देखेंगे। ओके, इस जगह पे हमारा लॉस हुआ है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि 900 से आया है तो ये सेलर का कैंडल बन सकता है। तो देखिए अब जाके यहाँ पे
22 जुलाई का ट्रेड दिखा रहा है, पहला ट्रेड दिखा रहा है मेरा। जो ये 3 ट्रेड किया है मैंने, ये 22 जुलाई का ही है, बट यहाँ पे टाइम अभी-अभी अपडेट हुआ, तो इसलिए पहला ट्रेड हमारा आज का ये ट्रेड दिखा रहा है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैं और 2 ट्रेड लगाया है, इस जगह में हमने और 2 ट्रेड लगाया। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न यही है कि मार्केट में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकता है, एंड यहाँ पे कैंडल ये जो 60 था, उस जगह को टच कर लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाया है। तो देखते हैं। अच्छा, इस जगह में भी हमारा लॉस हुआ है, तो बैक टू बैक हमें 2 ट्रेड नुकसान हुआ है। तो हो सकता है कि इसने लिक्विडिटी लिया है, एंड लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे के साइड में जा रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम रॉन्ग डायरेक्शन में रिएक्शन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा लॉस हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 25 कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे 70 करेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। इस जगह में हमारा जो ओबी है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इस जगह से कैंडल रिजेक्ट हो सकता है। हमें चाहिए कंटिन्यूएशन, उसके बाद हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन दिख रहा है अभी, यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन दिख रहा है, और हम यहाँ पे अभी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दिया है। यहाँ पे देखिए, इस जगह में जो हमारा लॉस हुआ था, किसके वजह से हुआ? वो हुआ था ये फेक ब्रेकआउट की वजह से, ठीक है? वो हुआ था ये फेक ब्रेकआउट की वजह से। तो क्या है, इस जगह में हमें ट्रेड और लेना चाहिए। मैंने और 2 ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब फेक ब्रेकआउट होता है, उस जगह में हमारा एक लाइन बनता है, जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो उसके हिसाब से हमने और 2 ट्रेड लगाए हैं उस लाइन के नीचे से। ओके, यहाँ पे टोटल हमारा 3 ट्रेड लगा हुआ है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट होने के लिए भी आपके पास रीजन होना चाहिए कि ये ट्रेड क्यों विन होगा, ठीक है? और वो रीजन मेरे पास है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ, और ये ट्रेड मेरा विन होगा ही होगा। देखिए, मेरा ऊपर वाला ट्रेड लॉस हुआ है, बट नीचे वाला जो 2 ट्रेड मैंने लगाया था वो हमारा विन हुआ है, ठीक है? तो देखिए, फिर से यहाँ पे कैंडल गैप किया, फिर से यहाँ पे कैंडल गैप किया, तो हमने क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। हमें इस जगह में सेलर ने गैप किया है, क्यों? क्योंकि सेलर इस जो 60 था, इस 60 को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे गैप किया गया है। तो क्या इस जगह में हमें ट्रेड करना चाहिए? इस जगह में मैंने एक ट्रेड लगा दिया है अप डायरेक्शन में। हमने एक ट्रेड यहाँ पे लगाया था, बट ट्रेड लगा क्यों नहीं पता नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा 4 जो श्योर शॉट था वो हमें मिल चुका है आज का। तो यहाँ पे मैं और एक ट्रेड करके मार्केट से निकल जाऊंगा। एक ट्रेड हमें और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर गैप करके भी इस 60 को ब्रेकआउट करने में फेल हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में। एक ट्रेड हमने लगा दिया है आप डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने टारगेट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया। तो टोटल हमने आज यहाँ पे कितना ट्रेड किया, मैं दिखाता हूँ। इस ट्रेड को पहले ख़त्म हो जाने दीजिए, तो लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे फिर से 900 को टच किया है, फिर से यहाँ पे सेलर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर था, और उसकी वजह से हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था, इस पे लॉस हुआ था, फिर इसमें फेक ब्रेकआउट के कारण लॉस हुआ है ना? तो 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ था। फिर तीसरा ट्रेड हमारा इस पे एक ट्रेड लिया था, और यहाँ से 2 ट्रेड लगा था, तो ये हमारा विन हुआ था। फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा विन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा विन हुआ है। तो देखिए गाइज, इस जगह में हमने टोटल किया है आज
10 ट्रेड, जो पहला 3 ट्रेड यहाँ से देख रहे हैं, ये जो मार्केट यूरो जेपीआई का बाद में यूरो जीबीपी ओटीसी, यूरो जीबीपी ओटीसी था ये वाला। ये ट्रेड पहला ट्रेड था, विन हुआ। सेकंड ट्रेड ये था, विन हुआ। थर्ड ट्रेड था, ये विन हुआ। फिर टाइम चेंज हो गया क्योंकि 5:32 हो गया था। उसके बाद फोर्थ ट्रेड हमारा लॉस हुआ। फिफ्थ ट्रेड हमारा 2 ट्रेड लिया था, लॉस हुआ। फिर सिक्स ट्रेड में हमने 3 ट्रेड लिया था, जिसमें 1 लॉस 2 विन। और सेवेंथ ट्रेड में हमने 1 ट्रेड लिया, जो हमारा विन हुआ। टोटल हमारा आज 5 जीरो शॉट हुआ है और 2 लॉस हुआ है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।